फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अगर किसी वर्ग की भुजा है वो 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 2/5। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये बोल रहा है कि यानी भुजा है वो 40% बढ़ा दी, यानी पहले भुजा कितनी थी, 5 थी, और अब बढ़ा दी है, यानी अब 5 से कितनी हो गई है, 7 हो गई है। यानी 5 से 2 बढ़ गई है, यानी 7 हो गई है। तो पहले 5 थी, अब 7 हो गई है। तो इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 5 के हिसाब से जो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि जो स्क्वायर है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, यानी भुजा का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर ऐसे करते हैं। तो इसलिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और जो नया यानी परसेंटेज बढ़ गई है उसके हिसाब से हमारा जो भुजा आई है वो आई है 7। तो यहाँ से जो हमारा एरिया निकलेगा वो कितना निकलेगा, 49 निकलेगा। तो अब पहले कितना था, 25 था एरिया, अब 49 हो गया। तो कितना फ़र्क आया है, यानी 24 डिफरेंस आ गया इसके बीच में, यानी 24 बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज में इसको निकालना है। तो 24 बढ़ा है, किसके ऊपर बढ़ा है, यानी हमारा जो ओरिजिनल था एरिया वो कितना था, 25 था, यानी 25 के हिसाब से हमारा 24 है वो डिफरेंस है। तो 25 के ऊपर हम इसको काउंट करेंगे और इनटू में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो 25 चौके 100 और 24 चौके 96। ठीक है, तो 96% क्या आ गया, हमारा इफेक्ट पड़ गया उसके एरिया के ऊपर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है तो उनमें से 4/9 है वो पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष वो मैरिड है यानी विवाहित हैं। तो पहला क्वेश्चन है विवाहित जनसंख्या का परसेंट निकालिए, और दूसरा है विवाहित महिलाओं का परसेंट निकालना है हमें। तो हमें क्या दे रखा है, 4/9 पुरुष। हमें परसेंटेज निकालने, तो हमें यानी इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज के ऊपर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी हमें दे रखा है 4/9 है वो क्या है, पुरुष है, ये हमें दे रखा है। तो यानी हम क्या करेंगे, 9 तो हमारा टोटल क्या है, जनसंख्या, उसमें से 4 क्या है, पुरुष है। तो महिलाएं कितनी बचेगी, 4 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होगी, 5 होगी। 4 क्या है, मेल है, और 5 फीमेल है। अब वो बोल रहा है कि 50% क्या है, मैरिड हैं, पुरुष हैं। तो 4 है, इसका 50% कितना होगा, 4 हमारे मेल हैं यानी पुरुष हैं, तो उसका 50% यानी 2 होगा। 2 पुरुष है वो क्या है, विवाहित है, यानी इनकी शादी हो चुकी है। तो दो अगर पुरुष की शादी होगी तो मतलब 2 ही महिलाओं की शादी होगी, क्योंकि 2 पुरुष के पीछे ही 2 महिलाओं की शादी होगी। तो हम महिलाएं हमारी कितनी है, 5 है, उसमें से 2 क्या है, मैरिड है, और 3 क्या है, अनमेरिड होगी। अब टोटल हमारी जनसंख्या कितनी है, 9। तो पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज, यानी विवाहित जनसंख्या। तो विवाहित जनसंख्या कौन सी होगी, यानी मैरिड। तो 2 ही पुरुष होंगे, 2 ही महिला होगी हमारी, यानी टोटल कितने हो गए, 4 हो गई जनसंख्या। तो यानी 4 बंदे हैं जो मैरिड हैं, और हमारी इसकी परसेंटेज निकालनी है, यानी तो 9 के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि 9 ही हमारी क्या है, जनसंख्या है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। ठीक है, ये तो आ गया, यानी हमारी विवाहित जनसंख्या है, मैरिड जनसंख्या है जो, उसका परसेंटेज हमने निकालना है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है जो मैरिड महिलाएं हैं उनका परसेंटेज निकालना है। तो उनका परसेंट हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास टोटल महिलाएं कितनी है, 5 है, और उसमें से मैरिड कितनी है, मैरिड तो 2 ही है, क्योंकि 2 ही पुरुष मैरिड थे तो हमने निकाला था। तो 2 के पीछे 2 ही महिलाएं मैरिड होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 मैरिड है तो उनका हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल दें। कैसे निकालेंगे, 2 महिलाएं मैरिड है और टोटल महिलाएं कितनी है हमारी, 5 है। तो 2 के 5 के ऊपर निकाल देंगे 2 का, और इनटू में 100 लगा देंगे। तो 20 पंजे 100 होता है, और तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40%।
तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सोल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मजदूर है, वो 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर प्रति घंटे आय है वो 40% बढ़ जाए और काम का समय है वो 16/2 घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा, ये हमें निकालना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ऊपर हमारे पास 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, 40% और जो 16/2 हमें दे रखा है उससे ही हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमें प्रति घंटे के हिसाब से ये दे रखा है, यानी 40% उसकी क्या होगी, आय बढ़ गई है। तो 40% का हमारे पास क्या आएगा, जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 2/5। तो ये कह रहा है कि 40% आय बढ़ गई है, तो कहने का मतलब 5, पहले 5 थी उसकी आय, अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। पहले 5 थी, अब 7 हो गई है। फिर बोल प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में पहले उसको 5 रुपये मिलते थे और अब कितने मिलते हैं, 1 घंटे में 7 रुपये। और दे रखा है 16/2 हमने क्या किया, उसका जो समय है वो क्या कर दिया, कम कर दिया है, घट जाए। ठीक है, तो यानी उसका समय भी हमारे पास कम हो गया है। तो इसका हम परसेंटेज का हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/6। यानी पहले वो कितनी घंटे काम करता था, 6 घंटे काम करता था। पहले 6 घंटे काम करता तो अब कितनी करता है, जो परसेंटेज है, समय की परसेंटेज है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी अब कितनी करता है, 5 करता है। 6 से अब 1 कम होगी, यानी 5 करता है। तो 1 घंटे में अगर उसे 5 रुपये मिल रहे हैं तो 6 घंटे काम करने के उसे कितने रुपए मिलेंगे, 30 रुपये। यानी 5 के 30 रुपये मिलेंगे। और पहले 5 घंटे काम कर 5 रुपये मिलते थे प्रति घंटा के, अब 7 मिल रहे हैं। और पहले 6 घंटे काम करता था, अब कितने घंटे काम कर रहा है, पहले 6 घंटे काम करता था, अब कितने घंटे काम करता है, 5 घंटे काम करता है। तो यहाँ से उसकी कितनी मिलेंगे, 35 रुपये मिलेंगे। ठीक है, टोटल। तो पहले 30 रुपये मिलते थे, अब 35 रुपये मिल रहे हैं, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 रुपये क्या हो रहे हैं, उसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 5 का हम परसेंटेज निकालेंगे और किस पे निकालेंगे, 30 पे निकालेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे हमको काउंट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं। तो पहले 30 थी, 35 अब हुई है, तो 30 पे ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 5 छिके 30 और 100/6 हो गया। तो ये हमारी कितनी आएगी, ये हमारी आएगी 16/2/3% क्या होगी, उसकी जो तनख्वाह है वो मतलब तनख्वाह में क्या आ गया, चेंजेज आ गया इतना परसेंट। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राशि में कितने प्रतिशत बदलाव होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कोई आदमी है वो 3/5 से गुणा करने के बजाय किससे कर देता है, 7/4 से, यानी किसी संख्या को। तो वो संख्या कौन सी होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, जो इसके बटे में 5 दे रखा है और इसके बटे में 4 दे रखा है, यानी 5 और 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। यानी वो संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो हम क्या करेंगे, 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी उसको करना था इससे, कर दिया उसने इससे, लेकिन ये गलत कर दिया, उसने गलती कर दी, इससे कर दिया। तो लेकिन अगर वो सही करता तो इसका आंसर कितना आता, 3/5 से करता तो आंसर आता 5 चौके 20, यानी कितना आ गया, 3 चौके 12। ठीक है, और अगर उसने कर दी कितने से, 7/4 से, तब आंसर कितना आ रहा है, 5 7 35। ठीक है, अब आंसर हमारा कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो ये आंसर आ रहा है। तो यानी डिफरेंस कितने का आया, आंसर 12 आना था ये, लेकिन आ कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 23 का आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 23 का आ रहा है। तो अब इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, यानी 23 की परसेंटेज निकालेंगे। और किस पे काउंट करेंगे, हमेशा 12 पे काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल पे अगर उस सही तरीके से अगर वो गुना करता है यानी किसी संख्या को, तो उसका आंसर इतने पे आना, यानी वास्तव में तो 12 आनी थी वैल्यू, लेकिन आ कितनी गई, 35। तो 12 पे हम क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज निकालेंगे और इनटू में 100 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे काट के, ये कटेगा
3 चौके 12 और ये 25 पे कटेगा, 25 चौके 100। तो 25 की और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 तिये कितना आएगा 75, और कैरी बच गया 7, और 25 दूने 50 और 7 57, यानी 57/3 है ही ऑलरेडी पहले से नीचे। अब क्या करेंगे, इसको काट के लिखेंगे, तो काट के लिखेंगे तो कितना आएगा आंसर, इसको काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 एकम 3, 3 में 27 और 2 बच गया, नहीं 3 एकम 3 आगे और जाएगा 5, ठीक है, 1 2 बच गया हमारा कैरी और 2/3%, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को इतने के बजाय इतने से गुना कर दिया, तो उसके आंसर में जो गलती हुई है वो कितने % हुई है वो हमें निकालनी है, यानी क्वेश्चन वही है सेम ही। तो हम कैसे करेंगे इसको, यानी उसने किससे कर दी गुना, 5/3 से करनी थी, लेकिन कर दी किससे, 3/5 से कर दी। तो कौन सी संख्या होगी, वो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या उनका एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 5 है, इसके बटे में 3 और इसके बटे में 5 है, यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इससे करेगा तब वो संख्या कितनी आएगी, 3 5 15, 5 पे कटेगा और 5 5 25 आ गई। ठीक है, और अगर हम इससे करेंगे तो कितना आएगा, इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, 3 तिये 9 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से तो 25 आ गई हमारी वैल्यू, यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से तो हमारी वैल्यू आ गई 25। तो जो डिफरेंस आया है दोनों के बीच में वो कितना आया है, जो डिफरेंस आया वो कितना आया है, 16 का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो 16 का डिफरेंस कितना है, 16 का आया है डिफरेंस। तो अब क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 16 और बटे में 25 लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो रियल वैल्यू थी वो यही थी, और इनटू में 100। ठीक है, तो 25 चौके 100, यहाँ से तो 16 चौके 64, तो 64% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उसके आंसर में गलती कितने % हुई है वो निकालना है हमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यानी 4/3 से करनी थी, लेकिन करता कितने से, 3/4 से। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 3 और 4 का, तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे। 3 चौके 12, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी, और यहाँ से वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 9। वो कितने का आएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, वो आएगा 7 का। ठीक है, तो 7 का जो डिफरेंस आया है उसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 16 से डिवाइड कर देंगे और इनटू में क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, 4 चौके 16 और ये यहाँ से 25 पे जाएगा। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 5 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14, यानी 175 होएगा। ठीक है, 25 का 150 और 25 सत्ते 175, और बटे में कितना आ गया, 4 आ गया हमारा, बटे में कितना आ गया, 4। तो इसको हम काट के आंसर निकालेंगे, तो 4 तिये 12, नहीं 4 चौके 16 पे कटेगा पहले, तो 4 चौके 16 और 1 बच गया, 4 तिये 12, फिर 3 बच गए और बटे में 4 है ही, इतने % हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ जाए और कुल इनकम है वो 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो टैक्स होता है वो क्या होता है, हमेशा जो हमारी यानी नेट इनकम होती है, नेट इनकम क्या होती है, हमारी जो नेट इनकम होती है वो क्या होती है, नेट इनकम होती है, यानी हमारी जो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम हम जितनी सैलरी कमा के लेके आते हैं, यानी टोटल इनकम होती है, उसमें से अगर हम टैक्स को बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास नेट इनकम बचेगी। ठीक है, टैक्स हम अगर निकाल दें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं 10,000 रुपये कमा के लेके आती हूँ महीने के, अगर मैं उसमें से 1,000 रुपये टैक्स भर रही हूँ तो मेरे पास कितने बचेंगे,
9,000 बचेंगे। तो 9,000 मेरा क्या है, नेट इनकम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए नेट इनकम क्या होती है। नेट इनकम यानी शुद्ध इनकम हमारी कितनी है। तो ये क्या होती है, टैक्स की हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी टैक्स अगर बढ़ेगा तो हमारी जो इनकम है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी ही हमारी इनकम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम ही होगी, हमारे हाथ में क्या आएंगे, पैसे कम आएंगे। जैसे मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 10,000 रुपये है, 10,000 में पहले 1,000 रुपये भरती थी इनकम के टैक्स के, तो उसमें मेरे पास 9,000 रुपये बचते थे। लेकिन अब मैंने 1,200 भरने शुरू कर दिए, बढ़ गया टैक्स, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 8,800 रुपये बचेंगे। तो यानी इसका इफ़ेक्ट मेरी इनकम टैक्स जो मेरा नेट इनकम है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो मतलब जितना टैक्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उतना ही इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कैसे हम क्या करते हैं, ये इक्वल होएंगे, कैसे होएंगे, क्वेश्चन देखते हैं। यानी टैक्स है वो 19% बढ़ गया, यानी टैक्स का 19% हम निकालेंगे। तो टैक्स का 19% यानी 19/100 वो इक्वल होगा किसके, कुल इनकम के। कुल इनकम यानी हमारा जो यहाँ पे कुल इनकम का मतलब है हमारा जो नेट इनकम है ना वो। तो नेट इनकम यानी वो इक्वल होगा नेट इनकम, NI मैं लिख देती हूँ, इसका कितना होएगा 6/100, ये इक्वल आएंगे। यानी इतने परसेंट ये बढ़ गया तो मतलब ये घटेगा इतना परसेंट, इधर बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो हमारे पास क्या आएंगे, पैसे कम बचेंगे, यानी ये घट रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, रेशियो टैक्स का और नेट इनकम का। तो कितना आएगा रेशियो हमारे पास, 6/19 आएगा, 6/19। अभी ये आ गया, तो 6/19 आ गया यहाँ से। तो मतलब वो क्या कर रहा है, टैक्स 6 भर रहा है और उसके पास बचे कितने हैं, 19 रुपये। तो वो कमा के कितने लेके आया था, वो हमें कितने, यानी 19 में हम 6 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी पहले 6 थे, 6 उसने टैक्स भरा, 19 रुपये उसने क्या कर दिए, बचा लिए। तो वो कमा के कितने लेके आया, कमा के तो 25 लेके आया, यानी 19 और 6 कितने लेके आए, 25 रुपये कमा के लेके आए। उसकी इनकम कितनी थी, 25 थी। और जो नेट इनकम है वो 19 आ गई और टैक्स उसने 6 भर दिया। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है इनकम टैक्स की रेट निकालनी है। तो इनकम टैक्स है वो हमारा कितना है, 6 है। तो 6 की हम क्या कर देंगे, 25 पे निकालेंगे, क्योंकि हमारी टोटल इनकम कितनी है, 25 है। 25 कमा के लेकर इस पर निकालेंगे, इसी में से तो हमने टैक्स भरा था, यानी 25 में से तो हमने 6 दिए थे, तभी हमारे पास 19 बचे थे। तो 25 में से 25 के ऊपर हम निकालेंगे, तो 25 चौके 100, यानी 24 रुपये क्या आ गई हमारी टैक्स की रेट आ गई, 24%। यह हमारे क्या आ गई, रेट आ गई टैक्स की। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है। अगर इनकम टैक्स है वो 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम हमारी कितनी होगी, 3% कम होगी, कम हो जाती है। टैक्स बढ़ रहा है तो शुद्ध इनकम यानी हमारी जो नेट इनकम है वो क्या कर रही है, 3% कम हो रही है। तो हमें इनकम टैक्स की क्या करनी है, रेट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, टैक्स है वो 17%, यानी टैक्स का 17% यानी 17/100 और इक्वल किसके आएगा, जो हमारा नेट इनकम है इसका, नेट इनकम का 3/100%, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी टैक्स और नेट इनकम का क्या आ गया, रेशियो आ गया हमारे पास। कितना आ गया रेशियो, 3/17, ठीक है। अगर उसने 17 रुपये बचाए हैं और 3 रुपये टैक्स भरे हैं तो वो कमा के कितने लेके आया था, 20 रुपये कमा के लेके आया था, यानी 20 कमा के लेके आया था, उसने 17 बचा लिए और 3 रुपये उसने टैक्स भर दिए। हमें निकालनी है टैक्स की रेट, यानी टैक्स कितना था हमारा, 3 था, और 20 पे निकालेंगे, यानी 20 में से तो भरे हैं उसने, 20 के ऊपर से निकालेंगे और यहाँ से 100 लगा देंगे परसेंटेज के लिए, 1 0 से 1 0, ये कितने पे जाएगा, 5 पे, ठीक है। तो 15% क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, 3 5 15, 15% क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं। तो एक डिब्बा है वो 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है।
ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा क्या होती है, खाली रहती है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे। अपनी क्षमता का यानी सीट्स की हमें क्या करनी है, पहले सीट्स की संख्या निकालेंगे, यानी कितनी सीटें हैं उसमें वो निकालेंगे। 25 यात्री हमें दे रखे हैं, यानी इससे भरा हो, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो सीट्स कैसे निकालेंगे, सीट्स इनटू में कितना परसेंट, 71 सही 3/7%। ठीक है, ये वो इक्वल होगा 25 के। कैसे होगा, क्योंकि 25 यात्रियों से भरा हुआ है डिब्बा और उसकी क्षमता कितनी है डिब्बे की, यानी वो सीट्स है, सीट कितनी है 71 सही 3/7% है, वो इतनी क्षमता है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग वो 25 यात्रियों को भरेगा। ठीक है, इससे यहाँ से हमारे क्या आ जाएगी, सीट्स की संख्या निकलेगी। तो कैसे निकालेंगे, एस है वो सीट्स के लिए। ठीक है, 71 सही 3/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है इनटू में हम लिखेंगे, वो होती है 5/7। ठीक है, ये हमारा एस है और ये 5/7 है, और इधर क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा इक्वल में, तो यहाँ से ये कटेगा 5 5 25। ठीक है, 5 पे, तो यहाँ से जो हमारी सीट्स की संख्या आएगी एस के इक्वल, तो ये इधर 7 इंटू में हो जाएगा, 7 5 35। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, सीट्स आ गई, यानी सीट्स की संख्या कितनी है, 35। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि डिब्बे में जितनी, यानी डिब्बे में ट्रेन में जितने डिब्बे हैं उतने ही क्या है, सीट्स हैं, यानी जितनी एक डिब्बे में सीट्स हैं उतने ही क्या है, डिब्बे हैं। तो मतलब अगर सीट्स 35 है तो डिब्बे भी हमारे कितने होंगे, 35 ही होंगे। डिब्बे हमारे कितने होंगे, डिब्बे भी हमारे कितने होंगे, 35 होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ऐसा। तो हमारी जो टोटल सीट है वो कितनी होगी, अब आप खुद बताओगे। जो हमारी टोटल सीट्स हैं वो कितनी होंगी, वो होगी 35 इंटू 35, यानी ये दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारी टोटल क्या आ गई, सीट आ गई, यानी इतने डब्बे में इतने सीटें होगी। 35 डिब्बे में अगर 35 सीट है तो टोटल सीट्स आ जाएगी हमारे पास। अब वो बोल रहा है कितने यात्री ले जाएगी, तो यानी कितने लेके जाएगी, 20% सीटें क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। तो यानी 80% ही भरे होंगे, 20% खाली होगी तो 80% ही भरी होंगी। तो 35 इंटू 35, यानी इसका 80% हम निकाल लेंगे, तो 80/100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 35 से और 8 की साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 980। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 35 की 35 से फिर 8 की साथ में कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, 980 आएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइनें टाइप करता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह है वो खाली छोड़ देता है। मतलब 10 मिनट में कितनी लाइनें, 20 लाइनें, तो 1 मिनट में कितनी करेगा, 2 लाइनें, और लाइन है वो 8% खाली जगह छोड़ता है, मतलब 92% 92% ही वो क्या करता है, टाइप करता है। तो कितने समय में वो 40 लाइन के 30 पेज टाइप करेगा अगर इस बार से 25% जगह खाली छोड़े। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन होगा, यानी 10 मिनट में 20 लाइनें करता है तो 1 मिनट में कितनी होगी, 1 मिनट में 2 लाइन होगी, 1 मिनट में कितनी होगी, 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन होगी 1 मिनट में। 8% क्या करता है, खाली छोड़ता है, 8% खाली छोड़ता है, तो मतलब 92% क्या करता है, यानी टाइप ही करता है। तो उसकी जो इफ़िशियंसी हम निकालेंगे, यानी 1 मिनट में वो कितना काम करता है, 1 मिनट में कितना काम करता है वो कैसे निकालेंगे, यानी 2 गुना में 92 ये आएगा, यानी इतना काम करता है वो 1 मिनट में, इसकी इफ़िशियंसी आ गई। अब वो बोल रहा है कि यानी टाइप तो उसको 40 लाइन करनी है, 23 पेज पे टाइप करेगा। ठीक है, 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा, लेकिन वो हो रहा 25% जगह खाली छोड़नी है पहले से,
यानी 25% पहले से जगह खाली छोड़नी है। यानी पहले कितनी छोड़ रहा था, 8% छोड़ रहा है, तो 8 का हम 25% निकालेंगे। 8 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 25 चौके 100 और 4 से ये कटेगा, यानी कितना आ गया 2%। तो पहले 8% तो जो छोड़ ही रहा था, अब 2% और छोड़ रहा है, यानी 8 का 25 पहले से 25% जगह खाली छोड़ रहा है, ये बोल रहा है। यानी पहले तो 8 छोड़ ही रहा था, अब 2% और छोड़ रहा है, यानी टोटल कितनी छोड़ रहा है 10%। कितनी छोड़ रहा है 10% छोड़ रहा है, यानी 8 प्लस में 2, यानी टोटल कितनी छोड़ रहा है अब 10% छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, यानी इतनी परसेंट वो क्या करेगा टाइप करते वक्त छोड़ेगा, यानी 10% टाइप नहीं करेगा, 90% टाइप करेगा। ये कहने का मतलब ये है। हमें पता है यानी वो काम कितना करता है, 1 मिनट में उसकी एवरेज है, यानी 2 गुना में 92, ये इसके 1 मिनट का काम है। और हमें काम कितना करवाना है, हमें काम करवाना है 40 लाइनें करवानी है 23 पेज पे। ठीक है, ठीक है, ये हमें काम करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, 40 लाइनें 23 पेज के हिसाब से करवानी, तो जो हमारा काम होगा 40 लाइनें का 23 पेज के हिसाब से इतना होगा, 40 × 23। और करवाना कितना है, 10% खाली छोड़ना है, यानी 90% करेगा, 90/100। ठीक है, ये इंटू में आ जाएगा। तो ये इसका काम हो गया। अब वो बोल रहा है 1 मिनट में अगर वो इतना काम करता है, 1 मिनट में कितना काम करता है, 1 मिनट में हमारा, या तो इसको सीधा 90, इसको परसेंटेज में लिख लो, यानी 90% ही काम करेगा सीधा। ठीक है, परसेंट से हम परसेंट काट देंगे ऊपर, क्योंकि हमने परसेंटेज में ही लिख रखा है, ये रहा, यानी 2 गुना में 92%। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 92%, ये। ठीक है, तो यानी 1 मिनट में अगर वो इतना काम करता है, और हमें काम कितना करवाना है, हमें काम करवाना है इतना, तो ये क्या डिवाइड में आ जाएगा, यानी इतना काम करेगा तो 1 मिनट में इतनी इफिशिएंसी है, तो इतना काम करने के लिए इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, और ये कटेगा 23 चौके 92। ठीक है, 4 पे जाएगा, और 4 दूनी 8, ये 8 पे जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, ये कट गया। तो यहाँ से बनेगी 90 की 5 के साथ कर देंगे, यानी 450 मिनट है। इतने मिनट क्या करेगा, काम को ख़त्म कर देगा, तो यानी इतने समय में वो काम पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।